हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर 11th क्लास का वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम। जो आर.एच. व्हाइटेकर ने 1969 में 5 जगत दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया। तो हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं प्लांटी या वनस्पति जगत के बारे में। तो हम आज पढ़ेंगे वनस्पति जगत या पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों के हम नाम के बारे में पढ़ेंगे, उनके विकास के क्रम के बारे में पढ़ेंगे तथा हम जो पहला भाग होगा शैवाल या थेलोफाइटा में कौन से मतलब जो शैवाल आते हैं या किस प्रकार के इनके विशिष्ट लक्षण है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। उनके विशिष्ट लक्षण के बारे में तथा वास स्थान के बारे में हम आज पढ़ेंगे तथा नेक्स्ट क्लास में उनमें जनन, उनकी संरचना, ये सब हम उनका आर्थिक महत्व, हम ये सब पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पादप जगत या प्लांटी किंगडम है, उनको कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हम पढ़ रहे हैं जगत पादप जगत को कितने भागों में बांटा है। किंगडम प्लांटी। जो पादप जगत है, पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है। शैवाल या थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में बांटा गया है। इनके अलग अलग लक्षण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इनके विकास का क्रम है, सबसे पहले जो पृथ्वी पर थेलोफाइटा आए होंगे, उसके बाद में ब्रायोफाइटा, उसके बाद में टेरिडोफाइटा, फिर अनावर्त बीजी तथा आवर्त बीजी पादप आए होंगे। तो हम लिखते हैं पादप जगत को 5 समूह में बांटा है। तो सबसे पहला जो समूह है वो शैवाल है। शैवाल को हम एल्गी इंग्लिश में या फिर थेलोफाइटा भी कहते हैं, है ना। फिर जो सेकंड समूह है शैवाल या थेलोफाइटा, उसके बाद में आया है ब्रायोफाइटा। अब हम इनके लक्षणों के बारे में भी पढ़ेंगे कि आगे आगे इनका विकास का क्रम कैसे अलग हुआ या ये जो थेलोफाइट से और ब्रायोफाइट से किस प्रकार से अलग है। ब्रायोफाइटा, इसको इंग्लिश में भी ब्रायोफाइटा ही बोलते हैं। थर्ड है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा को भी इंग्लिश में टेरिडोफाइटा ही कहते हैं। चौथा है जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी यानी नग्न बीज भी कहते हैं। अनावर्त बीजी को इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद में आएंगे 5वां एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी। सॉरी, एंजियोस्पर्म इंग्लिश में बोलते हैं, इनको बोलते हैं हिंदी में आवर्त बीजी। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो ये हो गए 5 भाग। पादप जगत को 5 भागों में बांटा है। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म, अनावर्त बीजी तथा आवर्त बीजी। इनको अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी क्यों कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप जो है वो शैवाल है। आज हम शैवाल के बारे में विशिष्ट लक्षण तथा उसके वास स्थान के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जो शैवाल होते हैं वो इन सब ग्रुप से कैसे अलग है, क्योंकि जो शैवाल होते हैं उसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। तो शैवाल में जो जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, ब्रायोफाइट्स में भी जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। लेकिन जो जड़, तना, पत्ती जैसी जो संरचनाएं होती है, मूलाभ या थेलोफाइट, ये जो संरचनाएं होती है, जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जड़, तना, पत्ती तीनों ही पाए जाते हैं। जो पादप में होने चाहिए जड़, तना, पत्ती, ये तीनों टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। लेकिन जो इसमें होता है सीड्स यानी बीज नहीं पाए जाते हैं।
टेरिडोफाइटा अलग हो गया। अभी हमें हमेशा ये आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जा रही है, इसमें जैसी संरचनाएं पाई जा रही है, इसमें जड़ तना पत्ती पाई जा रही है, किंतु इसमें बीज यानी सीड्स जो होते हैं सीड्स नहीं पाए जा रहे हैं। फिर जो आ गया अनावृत बीजी, इसमें जड़ तना पत्ती तीनों पाई जाती है, इसमें बीज भी पाए जाते हैं यानी सीड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन बीज के जो बाहर आवरण होता है सीड कोट्स जो होता है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें नग्न बीज भी कहते हैं। तो इन्हें नग्न बीज या नेक्ड सीड्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बीज जो होते हैं बीज के बाहर आवरण नहीं पाया जाता है। फिर हो गया आवर्त बीजी, ये सबसे मतलब विकास के क्रम में सबसे ऊपर वाले पौधे होते हैं आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्मी पौधे। तो ये जो आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जड़ तना पत्ती भी पाई जाती है, इनमें शवन उत्तक जो होते हैं वह भी पाए जाते हैं, और इनमें मतलब कि जो शवन उत्तक पाए जाते हैं जड़ तना पत्ती पाई जाती है, और जो बीज भी पाए जाते हैं, और बीज के बाहर बीज आवरण भी पाए जाते हैं, सीड कोड्स भी पाया जाता है। तो ये हमारे हो गए 5 ग्रुप, और 5 ग्रुप की जनरल कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा है। तो शैवाल में जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, तो जड़ तना पत्ती अगर इसमें नहीं पाई जाएगी तो इनका शरीर कैसा होगा, थैलस के आकार का। इनका शरीर थैलस नुमा होता है, ठीक है। डायफाइट्स होती है, इसमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है, इसमें जड़ तना पत्ती तीनों जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती है। मतलब कि जड़ तना पत्ती जैसी संरचना होती है, लेकिन इसमें जड़ तना पत्ती पाई नहीं जाती है। टेरिडोफाइट से इसमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है, जड़ तना पत्ती पाई जाती है, लेकिन इसमें जो होता है बीज नहीं पाया जाता है, बीज जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इसमें जड़ तना पत्ती तीनों पाई जाती है, इसमें बीज भी पाया जाता है, लेकिन जो बीज आवरण होता है सीड कोट्स होते हैं वो नहीं पाया जाता है, वो नहीं पाया जाता है। और आवर्त बीजी, इन्हें आवर्त बीजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बीज के बाहर एक आवरण पाया जाता है, इसलिए इन्हें आवर्त बीजी भी कहा जाता है। तो इसमें बीज भी पाए जाते हैं और बीज के बाहर आवरण भी पाया जाता है। बीज आवरण भी इसमें पाया जाता है। तो पादप जगत के बारे में हमने पढ़ा, जनरल कैरेक्टर की। पादप जगत को हमने 5 भागों में बांटा है, कौन से भागों में बांटा है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें सबसे पहले शैवाल या थैलोफाइट्स के बारे में, कि थैलोफाइट्स में क्या क्या विशेषता होती है, जो शैवालों में ग्रुप में जो पौधे होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, इनके विशिष्ट लक्षण तथा उनके वास स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। शैवाल तो पढ़ रहे हैं, इसके विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो शैवाल है, शैवाल को हमने पादप जगत में क्यों रखा, शैवाल को पादप जगत में इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्वयंपोषी होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ये स्वयं अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, तो इसलिए ये स्वयंपोषी हो गए। तो जो स्वयंपोषी है उनको हमने 5 जगत में से प्लांटी जगत में स्वयंपोषी पादपों को रखा था। तो इसलिए हम जो शैवाल होते हैं या थैलोफाइट्स होते हैं, तो इनको हमने ऑटोट्रोपिक होने के कारण इस थैलोफाइट्स जगत में रखा। तो शैवाल थैलोफाइट्स हो गए, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें शवन उत्तक जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, शवन उत्तक किसे कहते हैं, जो जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, जाइलम जो होता है जो जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है, और फ्लोएम का जो कार्य होता है जो पत्तियों द्वारा जो भोजन का निर्माण किया जाता है पादपों के द्वारा, वो पूरे पादप में पहुंच जाता है। तो जो जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचना होती है वो शैवालों में नहीं पाई जाती है। तो इनकी संरचना कैसी होगी, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। तो अगर जड़ तना पत्ती इसमें नहीं पाई जाएगी तो इनका शरीर कैसा होगा, इनका शरीर थैलस के आकार का होगा, यानी थैली नुमा संरचना होगी। तो इनका शरीर जो होता है थैलस नुमा आकार का होता है।
अब इसमें जो जनन होते हैं, इसमें जनन किस प्रकार के पाए जाते हैं? इसमें अलैंगिक, लैंगिक तथा कायिक जनन यानी वेजिटेटिव, असेक्सुअल तथा सेक्सुअल तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो लैंगिक जनन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके दौरान भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इसमें भ्रूण नहीं बढ़ते हैं, भ्रूण बनते नहीं है, मातृ कोशिका फट जाती है, बीजाणु अलग हो जाते हैं तथा नए पौधे को जन्म देता है। यानी कि भ्रूण का निर्माण जो होता है, एम्ब्रियो होता है, वो इसमें नहीं बनता है। इसमें जो होती है युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद दो पीढ़ियां पाई जाती है। युग्मोद्भिद पीढ़ी जिसमें युग्मक का निर्माण होता है और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद दोनों पीढ़ियां पाई जाती है, लेकिन जो मुख्य पीढ़ी होती है वो युग्मोद्भिद होती है, जिसमें गैमेट्स बनते हैं, नर गैमेट्स, मादा युग्मक, नर युग्मक बनते हैं। जो गैमेट्स बनते हैं वो युग्मोद्भिद पीढ़ी, ये मुख्य पीढ़ी इनकी पाई जाती है। ठीक है, तो हम आज इसके विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला तो यही हो गया कि ये स्वयंपोषी होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, स्वयंपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ जो शैवाल होते हैं वो परजीवी होते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो शैवाल या जो जीव दूसरे पौधों से या दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है वो परजीवी होते हैं। तो कुछ शैवाल जो होते हैं परजीवी होते हैं, जैसे सिफेलियोन्स, सिफेलियोन्स क्या करता है, चाय हो गया, कौवा हो गया, इन पे रेड रस्ट नामक लाल कीट रोग नामक लाल जो कीट होता है वो रोग उत्पन्न करता है। ये चाय में, कौवा में, रेड रस्ट। अब जो जनन होता है इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक जनन तीनों पाया जाता है, लेकिन लैंगिक जनन के दौरान भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। इसमें सवन उत्तक नहीं पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। इसमें युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद पीढ़ियां पाई जाती है। युग्मोद्भिद जिसमें विशिष्ट होती है, युग्मोद्भिद जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, तो हमने पढ़ा इसमें युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद पीढ़ी पाई जाती है शैवाल के बारे में।
युग्मोद्भिद जो पीढ़ी होती है शैवालों में वो मुख्य होती है। तो हमने शैवाल के विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ लिया कि शैवालों में विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे शैवालों के वास स्थान के बारे में कि शैवाल कहाँ कहाँ पे रहते हैं। शैवाल जो होते हैं वो मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, यानी जल कैसा भी हो, अलवणीय जल हो, समुद्री जल हो, शैवाल सब जगह पाए जाते हैं। तो शैवाल समुद्री जल में या अलवणीय जल में पाए जाते हैं। तो शैवाल जो ताजे पानी में पाए जाते हैं, ताजे पानी में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? डायटम्स हो गया, क्लोरेला हो गया, कारा हो गया, ये सब जो है डायटम्स, क्लोरेला, कारा, वोलवॉक्स, ये सब जो पाए जाते हैं वो ताजे पानी में पाए जाते हैं। समुद्री जल में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं साइगासम, ग्रेसिलेरिया, लेमिनेरिया, ये सारे जो शैवाल होते हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो ये सारे, और जो गर्म झरनों में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी वे पाए जाते हैं, वो शैवाल हो गए। ओसिटोलेरिया शैवाल हो गए। तो ये शैवाल जो होते हैं ये जल में पाए जाने शैवाल होते हैं। अब कुछ जो शैवाल होते हैं वो एपिजोइक होते हैं और कुछ होते हैं वो एंडोजोइक होते हैं। एपिजोइक किसे कहते हैं? एपिजोइक उन्हें कहते हैं जो शैवाल, वह शैवाल जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। एपिजोइक यानी शरीर के बाहर पाए जाने वाले शैवाल एपिजोइक हो गए। और एंडो यानी अंदर, जो शरीर के या पादप के अंदर पाए जाते हैं उनको एंडोजोइक शैवाल कहते हैं, एंडोजोइक एल्गी कहते हैं। तो एपिजोइक एल्गी है प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा जो एल्गी है वो कहाँ पाया जाता है? कछुए की पीठ पर पाया जाता है। और हो गया होलोजोइक, हो गया होलोजोइक होता है वो घोंघों के शरीर पर पाया जाता है, ठीक है। और अब हो गया जैसे ओसिटोलेरिया हो गया, साइमन सिएला हो गया, ये जो होता है ये शैवाल एंडोजोइक होता है। ये कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो ओसिटोलेरिया जो होता है, एक से ओसिटोलेरिया की जाति होती है जो गर्म झरनों में पाई जाती है। तो एक ओसिटोलेरिया की जाति है जो मनुष्य की आंतों में पाई जाती है। साइमन सिएला तथा ओसिटोलेरिया जो शैवाल है वो मनुष्य की आंतों में पाए जाते हैं। तो अब हम इनके शैवालों के विशिष्ट मतलब वास स्थान के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है रिवुलिवेरिया नामक शैवाल, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला ताजे पानी में पाए जाने वाले हैं, यानी जो स्वच्छ जल होता है वहां पे कौन से शैवाल पाए जाते हैं। इसमें पाया जाता है वोलवॉक्स, डायटम्स, कारा, क्लोरेला, ये जो शैवाल है वो सारे शैवाल ताजे पानी में पाए जाते हैं। फिर हो गया समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल। समुद्री जल में पाया जाता है सार्गासम, ग्रेसिलेरिया, लेमिनेरिया, ये जो शैवाल होते हैं वो समुद्र जल में पाए जाते हैं। ये जो ग्रेसिलेरिया है इसको हम सीवीड्स भी कहते हैं। ग्रेसिलेरिया को हम जलीय घास भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेसिलेरिया को हम सीवीड्स भी कहते हैं, यानी कि जलीय घास भी ग्रेसिलेरिया को कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। तो ताजे पानी में पाए जाने वाले शैवालों के बारे में पढ़ लिया हमने, समुद्री जल में पाए जाने वाले भी पढ़ लिया। अब बढ़ेंगे गर्म झरनों में कौन से शैवाल पाए जाते हैं। गर्म झरनों में पाया जाता है ओसिटोलेरिया। ओसिटोलेरिया नामक जो शैवाल होता है वो गर्म झरनों में पाया जाता है। 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भी ये जीवित रह सकता है, यानी इतने गर्म मतलब जो झरने होते हैं गर्म, उसमें भी ओसिटोलेरिया शैवाल की जो एक जाति होती है वो रह सकती है। समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल हो गए। अब कुछ जो शैवाल होते हैं जैसे हिमेटोकोकस निवेलिस नामक शैवाल होता है। हिमेटोकोकस निवेलिस नामक जो शैवाल होता है वो आर्कटिक तथा एल्पाइन क्षेत्रों में, जहाँ पे बर्फ वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे स्नो जलता है, तो बर्फ वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनके कारण, हिमेटोकोकस निवेलिस के कारण जो होता है वो स्नो यानी बर्फ का जो रंग होता है वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। तो बर्फ का लाल रंग हिमेटोकोकस निवेलिस के कारण दिखाई देता है। हिमेटोकोकस
निवेलिस। हिमेटिकोकस निवेलिस के कारण अल्पाइन तथा आर्कटिक क्षेत्रों के जो बर्फ होता है वो हमें लाल दिखाई देता है। एक होता है तो अच्छा ठीक है, आपने बताया साइमन सियेला के बारे में। साइमन सियेला तथा ओसिटोनेरिया की एक जो जाति होती है वो मनुष्य की आंत में पाई जाती है। साइमन सियेला तथा ओसिटोनेरिया ये मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं। ये मनुष्य के आंत में पाया जाता है, यानी कि शरीर के अंदर पाया जा रहा है। तो ये किस प्रकार के होते हैं? एंडोजोइक प्रकार के। ये हो गए एंडोजोइक प्रकार के। अब होते हैं प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा जो शैवाल होता है वो कछुओं की पीठ पे पाया जाता है, यानी शरीर के बाहर पाया जाता है। तो ये सबसे पहला तो हो गया एपिजोइक प्रकार का। और ये पाया कहा जाता है कछुए की पीठ पर। ये कछुए की पीठ पे पाया जाता है। एक होता है ट्राइकोड्रेसिनियम। ट्राइकोडेस्मियम शैवाल के कारण ही जो होता है लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि जो ट्राइकोडेस्मियम नामक जो शैवाल होते हैं वो जो शैवाल समुद्र में ऊपर की तरफ, पानी के ऊपर की तरफ तैरते हैं। तो ऊपर की तरफ तैरने के कारण जो ये जो लाल सागर का रंग हमें लाल दिखाई देने लगता है। तो लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम शैवाल के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे इनके जनन के बारे में। आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इनके जनन के बारे में, इनका आर्थिक महत्व क्या होता है या इनसे हानियां क्या क्या होती है। हम पढ़ रहे हैं पहला जो ग्रुप है थैलोफाइटा या शैवाल के बारे में।